Hi everyone, how are you? Hope you all are doing good at your places. Right? तो पिछले सेशन में हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा और उसके ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए जो टाइप 1 के क्वेश्चन थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, जिसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन यस क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है a+3 b-2 4 3 d इक्वल्स टू 5 7 c-2 एंड 1। तो हमें बोलता है फाइंड a b c एंड d। अब हम लोगों को इतना तो पता ही है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो तभी हमारे पास इक्वल माने जाते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो यस दे आर हैविंग द सेम ऑर्डर्स 2 क्रॉस 2। सेकेंडली हम लोगों को बोला जाता है कि बेटा यहाँ पे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो सेम रहती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस a+3 is equals to 5 b-2 is equals to 7, इसको आप सेकंड लीजिए। 4 is equals to c-2, इसको आप थर्ड लीजिए। एंड व्हाट 3 d is equals to 1, इसको आप फोर्थ लीजिए। So from here you get the values of a+3 b-2 c-2 and d. So what you need to do, you just have to find out the value of a b c and d only, right? So from first अगर आप देखें a+3 is equals to 5, a is equals to 5 minus 3, a is equals to 2, right? So this is first. Secondly, if b-2 is equals to 7, from second if we take from second b-2 equals to 7, this implies that b is equals to 7 plus 2, so b is equals to 9, right? And इसी तरह से अगर हम लोगों के पास देखा जाए from third what is there, 4 is equals to c-2, this implies that 4 plus 2 is equals to c and c is equals to 6. वेरी सिंपल। और इसी तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन गिव मी द वैल्यू ऑफ डी। कम ऑन गिव मी द वैल्यू ऑफ डी। शाबाश, जल्दी से करेंगे और डी का वैल्यू मुझे देंगे। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, यू हैव फाउंड कि 3 minus d is equals to 1 and d is equals to 2. Yes, so you have got the value of a b c and d, right? अब यहां पर भी कुछ ऐसे ही है, यहां पर भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्या, इफ 2a plus 3b is 8 5 a minus 3b, तो हमारे पास बोलता है फाइंड ab। अगेन हम यहां पर भी लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो आ जाएगा आपके पास 2a plus 3b is equals to 7, this is taken as 1, then 8 is equals to 8, 5 is equals to 5, and then we get a minus 3b is equals to minus 1, इसको लेंगे हम 2। अब क्या हुआ, वेरी सिंपल, यहाँ पे इफ यू सी तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया, राइट?
जब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गया तो कुछ नहीं हमें खास करना, हमने बस सिर्फ वैल्यूज निकालनी है ए और बी की। तो एडिंग 1 and 2 विल गिव अस 3a, क्योंकि जब ऐड करेंगे, चलिए ऐड करके देख लेते हैं। 2a plus 3b equals to 7, a minus 3b equals to -1. This 3b and 3b get cancelled. This is 3a is equals to 6, a is equals to 2. तो हमारे को a का वैल्यू मिल गया। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग a in first, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 into 2 plus 3b equals to 7. 3b is equals to 7 minus 4. 3b is equals to 3 and we get b is equals to 1. So this is how the things are. राइट तो इस तरह से हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर देना है और बस वहीं से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। दैट्स इट, सो इजी इट इज, है ना। तो आपने बस यही चीज को देखना है और प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों की, राइट। तो अब जल्दी से इसको करेंगे नोट और फिर हम लोग इसके आगे और कुछ ऑपरेशंस को देखते हैं। फटाफट से नोट करिए जी, शाबाश। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसकी एक कंडीशन है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। सो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू Aij of the order m cross n and B is another matrix equals to Bij of the order m cross n. Then A plus B is Aij plus Bij of the order m cross n. यानी अगर आप इसको देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है यहां पे एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से A is equals to 3 7 4 5 and B is equals to 1 -8 4 2, तो A plus B क्या आ जाएगा? 3 7 4 5 प्लस 1 -8 4 and 2। इसको बच्चों लिखेंगे हम लोग 3 + 1 7 -8, यानी कोरस्पॉन्डिंग यहां से ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, फिर ये एलिमेंट इसके साथ एंड सिमिलरली ये एलिमेंट इसके साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 4 एंड 5 + 2, यानी A plus B हमारे पास क्या बन जाएगा? वेरी वेरी सिंपल, इट इज 4 - 1 8 and 7। So this has become the answer for us. This is the answer, right? तो हम लोगों को corresponding elements को ही हमेशा आपस में ऐड करना होता है इसके लिए, right? I hope this thing is very much clear to you now, right? Now the next thing is, अब जब हम लोग किसी भी ऑपरेशन की बात करते हैं ना, तो वो किसी प्रॉपर्टीज को लेके चलता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो फर्दर थिंग अगर हम बात करते हैं तो इट इज, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये सेम प्रॉपर्टीज को लेके चलेगा वो जनरली जो हम लोग एडिशन में देखते हैं, ठीक। तो आप यहां पे देखें क्या है हमारे पास,
इफ यू सी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि हम कहते हैं कि let A is equals to Aij of the order m cross n and B is equals to Bij of the order m cross n, then A plus B is equals to B plus A। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका अपने आप से ही मतलब है कि हम लोग मैट्रिसेस ले रहे हैं कि A is equals to Aij of the order m cross n and B is equals to Bij of the order m cross n। तो ये अपने आप से ही मैट्रिसेस हैं, तो इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो उस केस में A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स, मतलब हम किसी को भी एडिशन में पहले लिख सकते हैं। जैसे 3 plus 4 is 7, 4 plus 3 is also 7, तो we can say that 3 plus 4 is same as 4 plus 3। This is a commutative property। तो यहां पर भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, A plus B is equals to B plus A, right? Great। चलिए जी आगे बात करते हैं। Now the next thing is associative। एसोसिएटिव के लिए हम लोग बोलते हैं कि लेट A is equals to Aij of the order m cross n, B is equals to Bij of the order m cross n, and C is equals to Cij of the order m cross n। Then A plus B plus C is equals to A plus B plus C। यानी आप कितनी भी दो मैट्रिसेस को पहले एडिशन करके बाद में कोई भी तीसरा मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो दैट विल बी गिविंग यू कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में किसको यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल अगेन मैं बोलूंगा 3 plus 4 plus 5 है, तो आप ध्यान से सुनना, अगर मैं 3 और 4 को पहले ऐड कर दूं 7 और बाद में प्लस 5 करूं तो 12, या मैं 4 और 5 को पहले ऐड कर दूं 9 और फिर 3 को ऐड करूं तो 12, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर विल नेवर बी डिफरेंट। तो यहां पर भी ये चीज ऐसी ही है, ठीक है? तो हमने इसको ऐसे ही लेके चलना है। नाउ द थर्ड थिंग इज एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको कल बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो एक नंबर है जिसको आप किसी नंबर में ऐड करें तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। A plus 0 is A, यानी 4 plus 0 is 4, 7 plus 0 is 7, 8 plus 0 is 8, है ना? तो यहां पर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और ये हमारे लिए क्या काम करता है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बेटा बात करें तो हम कहते हैं यहां पे फॉर A is equals to Aij of the order m cross n, there exists a matrix O equals to 0 of the order m cross n, ठीक है? या Oij लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, Oij of the order m cross n such that A plus 0 is equals to A equals to 0 plus A। तो A plus 0 is equals to this। So this is what, this is existence of additive identity। Yes, it is existence of additive identity। Now the next thing is existence of
एडिटिव इनवर्स, सिंपल, इसका उल्टा। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको हम लोग किसी नंबर में ऐड करें तो वो उसको क्या बना दे? आइडेंटिटी बना दे। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि 4 में क्या ऐड करूं कि वो 0 बनाएगा? -4, तो -4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। या -7 में क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए? +7, तो +7 इज व्हाट? इट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -7। यस, तो पुत्र जी यहां भी यही देखना हमने, वही जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे ही बात करेंगे। हम कहेंगे फॉर A is equals to Aij of the order m cross n, there exists a matrix. What? Which matrix? There exists a matrix minus A equals to, क्या बनेगा? इसको हम लिखेंगे minus Aij of the order m cross n such that what? Such that A plus minus A equals to 0 equals to minus A plus A. ठीक है, सच दैट ए में अगर माइनस ए ऐड करेंगे तो वो ओ मैट्रिक्स आएगा और इट कुड बी रिटन एज माइनस ए प्लस ए। तो दिस इज व्हाट कि हर एक एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि जब हम उसको उस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए 0 बना देगा, यानी वो एक 0 मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं अगर हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी की या एडिटिव ऑपरेशन की बात करें। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, या फिर a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 प्लस a भी लिख सकते हैं, या फिर a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान से देखें and then we will be able to solve the question like this. Yes, it can be done in a jiffy. फटाफट से इसको करेंगे नोट, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। चलिए जी, नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर। तो प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर में अगेन आप देखें, सपोज लेट a is equals to aij of the order m cross n, then k times a is equals to k times aij of the order m cross n. yes, अब इसका मतलब क्या है? इसका बच्चे मतलब है कि अगर आप मैट्रिक्स के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if a is equals to 3, 5, 4, 7, then 2 times a is equals to 2 into 3, 5, 4, 7। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे 2 into 3, 2 into 5, 2 into 4 and 2 into 7। 2a is equals to, ये आपके पास क्या बन जाएगा? 6, 10, 8 and 14। राइट, अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, a is equals to 1, 3, 2, 4, b is equals to 2, 4, 3, 1, और ये हमें बोलता है फाइंड 2a plus 3b। राइट, तो वेरी सिंपल, इसको हम क्या लिखेंगे? विल बी राइटिंग इट एज 2 times 1, 3, 2, 4 प्लस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहले तो इन दोनों का एडिशन तभी हो पाएगा अगर ये सेम ऑर्डर के होंगे, तो वो दिख रहे हैं यहाँ पे सेम ऑर्डर के हैं,
तो इसलिए हम आगे चल सकते हैं। प्लस 3 टाइम्स 2 4 3 1, क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 2 6 4 एंड 8 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 12 9 एंड 3, एडिशन करेंगे तो दिस विल बी 2 plus 6 6 plus 12 4 plus 9 8 plus 3 इक्वल्स टू क्या बनेगा? 8 13 18 एंड 11। सो दिस इज द आंसर। सो हाउ सिंपल द थिंग्स आर, जस्ट आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है और बस यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट? तो आपने आज क्या करना है, ये सब चीजों को आज अपने यूज करना है और क्वेश्चंस निकालने हैं। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 which is exercise is 3.1 complete। ध्यान से सुनिएगा, 3.1 complete। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जितने पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे 4 5 6, ठीक है? तो आपके पास होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट, ठीक है, फुल। आपने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जितने कुछ पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, ठीक है? सो दिस इज योर होमवर्क। आपसे नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। लेकिन एक और बात, जाने से पहले आप मुझे संडे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं बिटवीन 1 and 2। उससे पहले वाले टाइम ऑलरेडी बुक्ड हैं बाकी क्लासेस के साथ, आपका टाइम रहेगा 1 to 2। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, you can ask those problems between 1 and 2. Okay, so that's all for the day. Jai Hind.